जंगल राज पहले था या अब भी है? जंगल राज तो अब है। अब कुछ भी हो चोर बेखौफ पावे पुलिस प्रशासन को जेब में लेकर उसको डर भी नहीं था। नीतीश जी कहते हैं कि 2005 से क्या होता था याद है, लेकिन अब याद करिए ना कि अब 2005 के बाद क्या हो रहा है। बिहार में ऐसी ऐसी घटना हो रही है जो सुनते हैं तो हर किसी का रूह कांप जाता है। वही घटना चेरकी बाजार के निकल के आया है कि यहाँ से चोरों ने बिंदास हो करके गाड़ी चुरा कर यहाँ से लेके चले जाते हैं। बाहर सुशासन बाबू का सरकार है और ये नीतीश कुमार है, कहते हैं कि मेरे सरकार में किसी तरह से अब कोई अपराधी नहीं पनपेगा, किसी तरह से अपराधी का मनोबल ऊंचा नहीं होगा। तो ये देखिए मेरे नीतीश कुमार, ये बिहार के कैसा कैसा प्रशासन भी है, कैसा कैसा लोग हैं कि अपराधी को इतना मनोबल ऊंचा हो गया है कि दरवाजा से अब गाड़ियां का चोरी हो जा रहे हैं। तो मेरे साथ प्रमुख साहब हैं, अब बता सकते हैं कि एक प्रतिनिधि जब सेफ नहीं है मेरा बिहार में तो आम जनता कितना सेफ है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार, बोधगया प्रखंड प्रमुख पति। आप ही का यहाँ से गाड़ी चोरी हुआ है? जी हाँ, प्रमुख मैडम जो चलती थी गाड़ी पे, वो जनता का सेवा में जो लगा हुआ था गाड़ी, वही गाड़ी आज चोरी हुई है। ये सरकार कहाँ से गाड़ी चोरी हुई? इसी जगह से, प्रमुख आवास पर से। प्रमुख आपका, ये आपका खुद का घर है? जी, प्रमुख जी जो गुड़िया देवी हुई, बोधगया ब्लॉक का प्रमुख, उन्हीं का ये घर है। और घर के पास ही गाड़ी लगती थी डेली, और शाम को गाड़ी लगी। सुबह जब हम लोग निकले घर से बाहर तो देखे गाड़ी नहीं है, तो इसी में हल्ला हंगामा हुआ। फिर हमने प्रशासन को फोन किए, प्रशासन ने बोला कि हम आ रहे हैं। आया, बोला कि आवेदन दीजिए, आवेदन दिए, लेकिन अब देखिए क्या कार्य होता है इस पे। हम तो नीतीश जी कहते हैं कि 2005 से क्या होता था याद है, लेकिन अब याद करिए ना कि अब 2005 के बाद क्या हो रहा है। चोर आते हैं एकदम दिन दहाड़े चोरी करके चले जाते हैं। क्या लगता है कि मेरे बिहार में इस तरह के घटना लगातार घटते रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा घटी, हमारे साथ बार बार घट रही है। अभी एक 4-5 बार नहीं और पहले भी आपके साथ घट जी, चुका है। 4-5 महीना पहले मेरा पिताजी को मर्डर करा दिया गया साजिश के तहत, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, आज गाड़ी मेरा चोरी हो गया। मेरे पीछे कहीं ना कहीं साजिश के तहत नेता लोग कोई लगा हुआ है। बस हम यही कहना। कितने बजे आपका गाड़ी यहाँ से ले गया लोग? उन लोग ले गया है लगभग 2:30 से 3 के बीच रात्रि? जी, रात्रि में। तो क्या रात्रि में आपका पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग होता है, पेट्रोलिंग नहीं कर रहे थे क्या? पेट्रोलिंग था, लेकिन पुल के पास था, जो यहाँ से 200 मीटर दूरी में है मेरा आवास। लेकिन उन लोग जो पेट्रोलिंग आता है बस पुल के पास आकर के जीप लगा करके सो जाते हैं। सो जाते हैं? हाँ, अब सो जाते हैं। बहाली क्या किया जाता है सोने के लिए? उन लोग के सिर्फ काम है बालू माफिया को धरना, शराब माफिया को धरना, महुआ माफिया को धरना, बस यही काम है उनका। बाकी जनता हो या जनप्रतिनिधि हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी सिर्फ उसको कैश पैसा से मतलब है? यानी दारू पकड़ो तो पैसा मिलेगा, बालू वाला के पकड़ो तो पैसा मिलेगा। चोर इतना निडर में आया जैसे लग रहा है कि प्रशासन उसका पैकेट में है। आया एकदम, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, फिर भी बिंदास अपना आया, मशीन के द्वारा वो लॉक खोला, मशीन के द्वारा गेट खोला और आराम से बैठा, चेहरा दिखाया भी सीसीटीवी कैमरा को कि देख लो हम हैं चोर, अगर तुम लोग में प्रशासन में दम है तो हमको पकड़ के दिखा दो। लेकिन देखिए मैं दिखा दूं कि एक उस तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं और एक यहाँ पे है, इधर थोड़ा सा दिखाइएगा। एक यहाँ पे है, 2 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगा हुआ है, फिर भी चोर का इतना डर नहीं है कि हम धरा जाए। क्या लगता है कि इसमें सिस्टम का कुछ गड़बड़ी दिखता है? पूरा बिहार का सिस्टम ही गड़बड़ है। जब से नीतीश का सरकार आया है, ये बोलते थे कि जंगल राज पहले था, लेकिन जंगल राज तो अब शुरू हो गया है, पूर्ण रूप से शुरू हो गया। जब देखिए जहां मर्डर, कहां गोली नहीं चल रहा, हर समय तो गोली की आवाज आते रहती है। हम लोग खौफ में जी रहे हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि है, जनता का सेवा है, कैसे सेवा करेंगे? यानी 2005 से जंगल राज था, अब इसके बाद में जंगल राज 2 शायद हो गया है कि अब लोग घर से निकलते हैं तो डर से निकलते हैं, सर पे कफन बांध कर निकलते हैं कि शायद मेरे रास्ता में क्या होगा, घर सही सलामत लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। और किन्हीं लोग से जानते हैं। अच्छा, आपने क्या कहाँ कंप्लेन किया? कुछ मैंने पहले चिरकी थाना को कंप्लेन किए और मोबाइल के माध्यम से डीएसपी साहब को ही भेजे हैं, एसपी साहब को भेजे हैं, डीएम साहब को, सब साहब को भेज दिए हैं। अब हमको यही देखना है
कि जब डीएम साहब और जिला के जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होते हैं, एसपी जो प्रशासन को संभालते हैं, उनको पास भी भेजे, डीएसपी साहब के पास भेजे। अब हम यही देखते हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि के उन लोग कितना ख्याल रखते हैं। बस अच्छा, यही यहाँ अभी तक कोई पुलिस प्रशासन आए हैं? हाँ, अपना आईओयू के भेजे थे, छोटा बाबू आए थे और 2-3 और स्टाफ आए थे। यहाँ से महज कितना दूर पे पुलिस स्टेशन है? 800 मीटर की दूरी में है, यानी 1 किलोमीटर के भी अंदर में ही 1 किलोमीटर से कम है। सोच सकते हैं यार कि 1 किलोमीटर भी नहीं है था पुलिस स्टेशन, और यहाँ से चोर आते हैं, बिंदास चोरी करके चले जाते हैं। क्या भैया इस तरह के घटना, ये चोरी का मामला ही नहीं, हॉस्पिटल में भी जाइए तो वही घटना देखने को मिलता है, या और कहीं कोर्ट ब्लॉक कहीं भी जाइए तो अब ये जो घटना ये घट रहा है काफी लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या लगता है कि जंगल राज पहले था या अब भी है? जंगल राज तो अब है। आप सुन रहे हैं कि जब प्रमुख जैसे प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, उनका गाड़ी सुरक्षित नहीं है, तो हम जनता क्या सुरक्षित रहेंगे? सुशासन बाबू के सरकार में आए दिन पटना में मर्डर, बालू माफिया मर्डर और घटना पर घटना हो रहा है। आए दिन आप न्यूज में सुने पटना में भी कि बिना बेड के पीएमसीएच में मर गया लोग। तो ये जो घटना हुआ है बहुत निंदनीय है। हम लोग के बीच 100 मीटर के बगल में गुरुआ थाना पेट्रोलिंग करती है, 100 मीटर के बगल में आपका चेरकी थाना पेट्रोलिंग करते हैं पुल पर, और ये जो आवास प्रमुख साहब का है थाना से मात्र 800 से 900 मीटर की दूरी पे है, किलोमीटर भी नहीं। लेकिन यहाँ से आए दिन घटना होते जाते रहते हैं। तो प्रशासन सो रही है, इस पे ध्यान कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और हम सरकार से ही चाहेंगे कि आप सुशासन बाबू की सरकार कहते हैं करते नहीं हैं, इसमें सुधार लाना चाहिए। खाली कहते हैं 5 के पहले क्या था जी, लेकिन ऐसे ऐसे प्रतिनिधि का वाहन, प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम आम जनता क्या सुरक्षित रहेंगे? वो गाड़ी से अपनी पंचायत में सेवा देते थे और गरीब गुरुओं की सेवा में इस गाड़ी से तत्पर रहते थे। अगर आप बाहर निकलते हैं तो डर लगता है कि नहीं? डर का माहौल हो गया है। आए दिन रोड पर घटना ही इतना होता है। बेखौफ शराब माफिया दारू पीकर गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट में मार दे रहे हैं। आए दिन सुने प्रमुख साहब के ससुर जी का एक्सीडेंट के तहत उनकी हत्या किया गया, वो भी गाड़ी अभी लहरिया कट में चलाते हैं लोग, उस पर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्रशासन में बहुत कमी है, प्रशासन को सुधार करना चाहिए। आए दिन खाली कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है नहीं जी। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार जी है। एक चाचा है, मैं चाचा से जानते हैं कि मेरे बिहार का जो सिस्टम है, मेरे बिहार के क्या व्यवस्था हो चुका है, आपको थोड़ा सा बताएंगे सर कि क्या 2000 नीतीश जी ये कहते हैं कि 2005 से क्या था, लोगों के घर से निकलना मुश्किल था, लेकिन क्या अब लगता है कि मेरे बिहार के लोग सेफ हैं अभी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, वो बोलते हैं 2005 के पहले कुछ था जी, तो 2005 के बाद यही ना था जी कि घर से गाड़ी उठ जाए, दिन दहाड़े कभी भी एकदम कुछ भी हो जाए। चोर बेखौफ आवे, पुलिस प्रशासन को जेब में लेकर, उसको डर भी नहीं था। 700 से 800 किलोमीटर दूरी पर प्रशासन अगर खड़ी होती है और यहाँ के चोरी करके जाता है, यही ना है जी, यही ना 2005 के बाद है सुशासन की सरकार। ये नहीं, ये जंगल राज 2 का प्रतीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जंगल राज 2 का प्रतीक है, और सुशासन बाबू अभी भी संभल जाइए। आने वाला समय में जनता आपको इसी पर जवाब देगी। जब आपका जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो हम आम जनता क्या करेंगे? जो आज वाहन से चोरी गई है, ये वाहन से आम जनता को रात के 12 बजे 2 बजे भी इनको फोन आ जाए कहीं तक किसी का तबीयत खराब है, ये वाहन को तत्पर तैयार करते थे। अब क्या करेंगे? क्या करें? अगर जो अपराधी अगर इस तरह का अंजाम देता है, अगर उसको कड़े से कड़े सजा मिल जाए तो अगला कभी रूह कांपेगा कि इस तरह के कदम नहीं उठाए। क्या चाचा, अगर एक कोई अपराधी करता है, अगर उसको सजा मिल जाए उस टाइम पे, तो क्या अगला अपराधी का हिम्मत करेगा? नहीं करेगा, और होना चाहिए। अगर जो ऐसा सूचना मिल जाए तो बहुत जरूरी होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए जी। देखिए, यहीं पे गाड़ी था, यहीं से आते हैं चोर, और चोर यहाँ से अपना एकदम बिंदास होकर के चाबी भिड़ाते हैं और चले निकल जाते हैं। क्या भैया, थोड़ा सा आप इधर आएंगे? 2005 से 5 के पहले अब अभी के क्या अंतर कुछ दिखता है? बहुत अंदर दिख क्या दिखता है? यही दिख रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। बात वही है कि बताइए कि जब प्रमुख प्रतिनिधि
सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या रहें। और ऐसा ऐसा घटना चिरकी में बहुत होते रहता है होते रहता है, पहले भी बहुत हो चुका है। और हुआ है भी, हम अपने दरमियान देखे। क्या लगता है कि ये सिर्फ हमारे चिरकी में है या पूरा बिहार का ऐसा सिस्टम? नहीं, पूरे बिहार पूरा बिहार में है। तो क्या लगता है कि सिस्टम में बहुत गड़बड़ है? गड़बड़ तो है, उसका सुधार किया जाए। और सबसे बड़ी बात है प्रशासन को, जो कि 112 भी रहता है और चिरकी थाना भी पेट्रोलिंग करता है। बगल में आपका गुरुआ थाना भी है, ये सब बगल में ही है। बगल में मतलब पेट्रोलिंग करते रहता है। ये आपको ज़्यादा नहीं 50 मिनट की दूरी पे गुरुआ थाना का एरिया कवरेज करता है। हाँ, ये 50 मीटर यही मली, और इसके बाद अपना चिरकी थाना हो गया। जब दो थाना पेट्रोलिंग में 112 100 3 थाना का बॉर्डर है, रोड पट्टी बोध गया है, रोड उस तरफ गुरुआ है, बगल में सरघाटी है। तीनों का बॉर्डर इसी जगह, तीनों का पुलिस प्रशासन घूमते रहता है। लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि वही तो कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि जो है सेफ नहीं है, तो यहाँ के जनता कितना सेफ रहे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि चोर इतना लीडर से कैसे काम कर रहा है। और करेगा नहीं, आगे उनका कुछ हाथ रहता है तब नहीं कर रहे हैं। आपका हिम्मत है करने का? नहीं, तो कभी नहीं। इतना लीडर से आया और अपना पहला फ्लश मोबाइल लाइट जला के देखा कि हैंडल लॉक है या नहीं लॉक है, और उसके बाद आगे कार्रवाई किया और सीधा बैक गियर में गाड़ी ले गया और उसके बाद सीधे गया की ओर ले गया है। हम लोग CCTV में देखे। जी, तो इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए और चोरों को सलाखों के पीछे किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले कि अगला अपराधी को इस तरह के कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे, यानी उसका हिम्मत नहीं करे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मिलता है अगला वीडियो में। जय हिंद।